हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करना, जिंदगी देना, छुटकारा देने वाला। हालेलुया। परमेश्वर हाले भलाई करने वाला, कृपा करने वाला, दया करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हाल ये सारे शैतान का बंधन से छुड़ाने वाला, पाप से, हर जंजीर से, पाप का जंजीर, शराब का जंजीर, पीढ़ी पीढ़ी का शराब से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर है। परमेश्वर ये पृथ्वी पर जितना भी देवता है उसके ऊपर महान है परमेश्वर। हाल लिया ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों, मैं फास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई, मैं पूरा लॉकडाउन के समय में प्रभु का वचन लेके आ रहा हूँ, पूरा 6 महीने से लेके आ रहा हूँ आपका सेवा के लिए। आप जो भी बंधन में, जो दुख में, वहाँ से बाहर आओ। और वचन परमेश्वर वचन भेज के, वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों को छुड़ा दे, आपको छुड़ा दे। जो भी आप समस्या में पड़े हो, पर वो आपको पर वचन के अनुसार परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला। पहले तिमोथी 2:4 हालेलुया। पहले फर्स्ट तिमोथी 2:4 हालेलुया। परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला। कोई दुख में नहीं रहे, कोई पाप में नहीं रहे, कोई बीमारी में नहीं रहे, कोई कर्ज में नहीं रहे। हालेलुया। कोई कोरोना वायरस में नहीं रहे, कोई शैतान का बंधन में नहीं रहे, ये चाहता है। कोई बीमारी में, किसी चीज़ का बंधन नहीं रहे, ये चाहता है परमेश्वर। ये सारे आशीष किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारा जितना भी समस्या जो अभी हमारे ऊपर जो पड़ा है मेरे प्रियो भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ले चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर वचन भेज के चंगा करता है, वचन भेज के जोड़ाता है। जो भी बंधन में परमेश्वर वहाँ से बाहर निकालता है। भजन संहिता 107:20 हालेलुया। साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है, मैं वचन भेज के मैं चंगा करूँगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उनको मैं बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, बीमारी में पड़ा है। हालेलुया। प्रभु आपने वचन के द्वारा जो भी समस्या में होने, प्रभु आपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण से परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर कहता है होशे 4 का, हालेलुया, होशे 4:6 में, हालेलुया। होशे 4:6 परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण से प्रजा नाश हो रहे। दुख, बंधुआई में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोरोना वायरस में, हाले दुख, ये हॉस्पिटल में पड़े, पाप में, शैतान का बंधन में पड़े। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपने ज्ञान को हर जगह परमेश्वर फैलाना चाहता है। हबक्कुक 2:14 हालेलुया। हबक्कुक 2:14 हाले परमेश्वर कहता है, हाले परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर आपने ज्ञान को लेना, आपको देना चाहता है। ये संसार का ज्ञान नहीं है, ये कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर डायरेक्ट आपको स्वर्ग से आपको ज्ञान देगा, परमेश्वर ज्ञान देगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुतायत से आशीष करना। आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम, झाड़ बंधन टूट जाए, जो भी समस्या में ये लोग वहाँ से बाहर आए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज के वचन समझने में आप मदद करना, पवित्र आत्मा इनका मदद करना। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे अधर्म में आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते। आमीन आमीन। आप आमीन बोले। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर चाहता सारे मनुष्य का भला, कोई भी दुख में नहीं रहे। जब भी लोग दुख में, तकलीफ में रहता है, तभी परमेश्वर खेदित होता है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हाल ही परमेश्वर को दुखित होता है। मैं इतना बड़ा परमेश्वर, मैं होते होते ये बच्चे लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, परमेश्वर ये दुखित होता है मेरे प्रिय भाई। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हर चीज़ से परमेश्वर छुड़ाता है। हालेलुया। यहाँ पे हम प्रभु का वचन देखते हैं। भजन संहिता 103:3 हाल है। साम्स 103 हाल है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर आपका रोग को, हाल हमारा रोग को, हमारा पाप को, अधर्म को, मतलब अधर्म पाप को
परमेश्वर क्षमा करता है। हालेलुया। जब भी रोग को, जब भी हमारे पास जो रोग आता है, बीमारी होता है, जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। भजन संहिता 147:3, साम्स 147:3, वो खेदित मन वाले को चंगा करता है और उसके शोक पर मरहम की पट्टी बांधता है। हालेलुया। शोकित मन वाला, खेदित मन वाला, दुखित मन वाला को चंगा करता है। परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है, मरहम पट्टी लगाता है। मतलब वो लोग को परमेश्वर बहुत शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का सारे भरपूर ये हाल। भजन संहिता 16:11 हम देखते हैं, साम्स 16:11। हालेलुया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाल मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन की भरपूरी है, जीवन का आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर को दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको चंगा करना चाहता है, आपको अच्छा बनाना चाहता है। परमेश्वर, यदि हम प्रभु के पास आते हो, हम लोग आते हैं जब पूरी तरह से प्रभु में हम निर्भर होता है। हालांकि हम जब आप बीमार होता है, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोई भी परिस्थिति में, लेकिन प्रभु के पास आते हो, आपका सारी समस्या सब खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई नो, हाल परमेश्वर क्या करता है? यदि आप बीमार होते हो, हालेलुया, आप प्रभु के पास जाते हो, प्रभु आपको चंगा करेगा। वो हमारा परमेश्वर डॉक्टर का डॉक्टर है, प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर का डॉक्टर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आज जो वचन था, हालेलुया, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। मनुष्य का पाप, गुनाह, निंदा क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का निंदा कभी नहीं तो ये लोक में, नहीं तो परलोक में किधर भी क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले ये धरती में थे। लोगों ने बोलता था इसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा का सहायता से, हालेलुया, दुष्ट आत्मा निकालता है। क्या दुष्ट आत्मा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल देते। लेकिन लोग, जो यहूदी लोग, जो फरीसी लोग भी बोलते थे इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। इससे प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोलता है, मेरे मनुष्य का जो भी तुम पाप करते हो, जो तुम निंदा करते हो, उसका क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का क्षमा किया नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित होने मत दो। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, इफिसियों 4:25 हम देखते हैं। हालेलुया। 25 से लेके और 32 तक हम देखते हैं। हालेलुया। इफिसियंस 4:25-32। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अभी पवित्र आत्मा शोकित कैसा होता है? जब ये परमेश्वर ने आपको जो पवित्र आत्मा दी, आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा आपके साथ में रहता है, लेकिन उसको शोकित करना नहीं। जो बर्दाश्त करेगा, ज़्यादा अगर पाप कर दिया, वो पवित्र आत्मा निकाल के चला जाएगा। जो परमेश्वर ने आपको जो पवित्र आत्मा दिया वो निकाल के, इसीलिए वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा कैसा शोकित होता है हम वचन के अनुसार देखते हैं। हालेलुया। 25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मतलब थोड़ा गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। गुस्से में आके किसी को मारो मत, किसी को बुरी गंदे बातें अंदर से मत बोलो। ये हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। सूर्यास्त होने तक क्रोध निकालना चाहिए, नहीं तो शैतान को अवसर मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है कि और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन है उसे देने के लिए उसके पास को जो कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। हालेलुया। हमारा मुंह से हम परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं। हमारा मुंह से कभी खराब चीज़, गंदा चीज़ निकालना नहीं है। जब भी गंदा चीज़ निकालते तभी पवित्र आत्मा शोकित होते हैं, तभी परमेश्वर, हमारा प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनता है।
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए है उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। आप जो भी बोलते हो लोगों का भलाई के लिए, लोगों का दिल दुखाने के लिए, आपको ऐसा हमको ऐसा बोलना नहीं, लोगों का भलाई के लिए। जब ये हम जो भी बोलते बात करते वो लोग का उन्नति के लिए, वो लोग का फायदा के लिए हमको हाले बात करना है। हालेलुया। हाँ, बात करना है। हालेलुया। और परमेश्वर के 32 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। परमेश्वर का आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर का आत्मा बहुत जल्दी शोकित होता है यदि हम का कुछ खराब बोलते हैं, जब हम कुछ हालेलुया लड़ाई झगड़ा करते हैं मेरे प्रिय भाइयों, ये पवित्र आत्मा बहुत शोकित होता है। जब ये पवित्र आत्मा बर्दाश्त करेगा, आपके अंदर में रहेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। ज़्यादा हुआ तो मेरे प्रिय भाइयों प्यारे, बहुत ज़्यादा किसी ने अगर पाप कर दिया तो वो निकल के चला जाएगा, पवित्र आत्मा निकल के चला जाएगा। हाल इसीलिए हाल पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाल हम जब भी हम उसको जब भी हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लोगों के बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में रहता है वो शोकित होता है। हाल इसीलिए हालेलुया। और पवित्र आत्मा कैसा कैसा शोकित होता है, क्या करने से शोकित होता है? और सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब वैरभाव समय तुमसे दूर किया जाए। हालेलुया। निंदा, जलन, कलह, निंदा, क्रोध, गुस्सा, कड़वाहट, इसको सब दूर करना है। ये पवित्र आत्मा को नहीं तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। हालेलुया। और एक दूसरे पर कृपालु हो और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जैसा परमेश्वर ने मसीह में रह के हमारा पाप को, गुनाह को, सब हमारा अपराध को क्षमा कर दिया, हमको एक दूसरे को हमको भी क्षमा करना है। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे फिर परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हाल परमेश्वर ने आपको जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने हमको जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उसके बाद पवित्र आत्मा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, यूहन्ना 14:15 में प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करेगा तो मेरा आज्ञा को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और तुमको एक सहायक देगा, मतलब पवित्र आत्मा देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहेगा। हालेलुया। और संसार उसको ग्रहण कर नहीं सकता है। हालेलुया। संसारी लोग उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारे ऊपर होगा और तुम्हारे अंदर होगा। पवित्र आत्मा दो तरफ से रहता है, एक हमारे ऊपर रहता है, एक हमारे अंदर में रहता है पवित्र आत्मा। जब भी पवित्र आत्मा जब भी अंदर में आते हैं आपको बनाना चालू करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, फिर दो काम 1:8 में हालेलुया, बुक ऑफ एक्ट्स 1:8 प्रभु यीशु मसीह कहता है जब भी पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब इसके अंदर पवित्र आत्मा आता है वो सामर्थ मिलता है, वो हालेलुया पूरा फैल जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, हालेलुया, पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह हो जाओगे। जब भी पवित्र आत्मा आता है, जब आप जिसके अंदर जिसको पवित्र आत्मा मिलता है उसको सामर्थ मिलता है, परमेश्वर उसको एक जगह में नहीं रहेगा, हर जगह प्रचार करने के लिए हाल दूर दूर जगह लेके जाएगा, इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हाल जब इस सत्य प्रभु यीशु मसीह कहता है जब इस सत्य का आत्मा आएगा, यूहन्ना 16 का 13 हालेलुया, जॉन चैप्टर 16:13 हाल जब भी सत्य का आत्मा आएगा सत्य का मार्ग बताएगा, हाल आने वाली बातों को बताएगा, जो भी सुनेगा वही बताएगा। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह कहता है वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर का महिमा करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों पवित्र आत्मा को कभी शोकित करना नहीं। हमारा छुटकारे के टाइम में जब भी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जब भी बादल में आए तब तक पवित्र आत्मा हाल आपको जब भी पवित्र आत्मा मिलता है आप उसको बनाना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको शोकित करना नहीं। हालेलुया। कुछ गुस्सा हुआ तो मुँह से कुछ बोलना नहीं, खराब चीज़ बोलना नहीं, तो वो शोकित हो जाएगा। आपको क्या करना है?
पवित्र आत्मा के साथ चलना है। आप जब भी पवित्र आत्मा आपके अंदर आते हैं, आप नहीं चल रहे हो, अभी पवित्र आत्मा आपको चला रहा है। हाल परमेश्वर कहता है हालेलुया, मैं तुमको लेके चलूँगा, तुमको विश्राम दूंगा, मैं चलूँगा। मतलब पवित्र आत्मा तुम लोग बहुत चले, अभी हम चलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। आप अभी नहीं चले हो, जब आपके अंदर जब भी पवित्र आत्मा आता है, हालेलुया, आप नहीं चले हो, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। हाले पवित्र आत्मा जब ये हालेलुया, हाँ, उत्पत्ति 1:3 में जब भी पवित्र आत्मा हालेलुया, हाँ, जेनेसिस 1:3-4 हाले वहाँ पे वचन में हाले जब भी पृथ्वी पूरा सुनसान था, पूरा अंधकार था, पानी के ऊपर पूरा अंधकार था, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। लेकिन मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर ने बोला उजाला हो। पवित्र आत्मा ने क्या कर दिया? उजाला कर दिया। हालेलुया। वचन और पवित्र आत्मा ये दोनों होना बहुत जरूरी है हमारे ज़िंदगी में। यदि वचन के साथ पवित्र आत्मा है, हम जो भी बोलते हैं वो होता है। हाले परमेश्वर पहला पवित्र आत्मा पहले से था, धरती में पहले से था, लेकिन परमेश्वर ने जब भी बोला उजाला होगा, तो उसके बाद उजाला पूरा उजाला हो गया। पहला पूरा अंधकार था, पवित्र आत्मा पहले से था, लेकिन वहाँ पे पवित्र आत्मा क्या पुकारना चाहिए। पवित्र आत्मा को जब आप बोलोगे, जब आज्ञा दोगे, तभी पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, परमेश्वर ने हालेलुया, एक हमारा शरीर क्या एक मट्टी है, मट्टी का एक शरीर, लेकिन इसमें क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने फूंक दिया है। हालेलुया, मट्टी का शरीर को। अभी मट्टी का शरीर हाल जब भी आप यीशु मसीह के पास आएंगे, जब भी हम यीशु मसीह को जब भी ग्रहण करेंगे, हालेलुया, अभी मट्टी का शरीर नहीं रहेगा, स्वर्गीय शरीर रहेगा। जैसे आप प्रभु यीशु मसीह जब भी मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, पूरा महिमा में प्रभु यीशु मसीह पूरा बदल गए। हालेलुया। हम भी जब भी प्रभु यीशु मसीह के जब भी ग्रहण करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, हम स्वर्गीय नागरिक बन जाता है। हम स्वर्ग का रहता है, ये संसार का नहीं रहता है। अभी मिट्टी का हम लोग नहीं रहता, हम स्वर्गीय। जैसा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है और हम भी स्वर्गीय होता है, स्वर्गीय होते हम लोग। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई ने पवित्र आत्मा को शोकित करना नहीं। हालेलुया। यीशु को 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने बोला तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। पर परमेश्वर का बेटा को देखो। हालेलुया। लोग बोलते हैं, जो यहूदी लोग, फरीसी लोग जो बोलते हैं तेरा अंदर दुष्ट आत्मा है, तेरा अंदर दुष्ट आत्मा है, इसलिए दुष्ट आत्मा का सहायता से तो दुष्ट आत्मा को निकाला। प्रभु यीशु मसीह कहता है क्या दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है? अगर दुष्ट आत्मा को दोनों को उसको निकालेगा तो दोनों विरोधी हो गया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा मतलब विरोधी हो गया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, दुष्ट आत्मा क्या? जब भी पवित्र आत्मा आएगा, तभी दुष्ट आत्मा निकल के चला जाएगा। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, ये धरती में 2000 साल पहले जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों, पवित्र आत्मा ने पूरा प्रभु यीशु मसीह को पूरा तैयार किया, एक मनुष्य बनाया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आत्मा लेकिन आत्मा के द्वारा आके परमेश्वर अपना रूप को धारण किया। परमेश्वर ने हालेलुया मनुष्य बन गया। परमेश्वर मनुष्य बना, मेरा और आपका पाप को मिटाने के लिए मनुष्य बना ले। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, उसके बाद परमेश्वर जब भी पवित्र आत्मा, जब भी प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले 3.5 साल तक धरती में रहे, हालेलुया, और क्रूस में जान दिया, प्राण दिया, बलिदान हो गए प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद उसको कब्र में डाला था। 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे और मुर्दों में से फिर जिंदा उठे। 40 दिन तक धरती में थे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा वहाँ जाना बहुत अच्छा है, अगर वहाँ मैं नहीं जाऊँगा ये सहायक नहीं आएगा, मतलब पवित्र आत्मा नहीं आएगा। ठीक 50 दिन के बाद परमेश्वर ने हालेलुया परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। जब भी पवित्र आत्मा जब चेला लोग के पास आया, उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों, ये लोगों ने पूरा उथल पुथल कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग पहला जो प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करना चाहते थे, ये लोग सोते थे, ये लोग नीते थे। लेकिन जब भी पवित्र आत्मा आया, जब भी प्रेरितों का जब भी काम चालू हो गया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। यदि आपको जब भी आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपको क्या करना है? प्रेयर करते रहना है, आपको पवित्रता के साथ चलते रहना, इंतजार करते रहना है, प्रभु से आपको मांगते रहना है। हालेलुया। प्रभु का वचन के अनुसार चलते रहना है, तभी जाके पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं पाओगे,
तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, मतलब यरूशलेम में मतलब प्रार्थना करते रहना, यहाँ पे बैठ के तुम प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। और मेरे पिता ने जो प्रतिज्ञा जो वादा किया है उसको मैं पूरा करूँ। मैं स्वर्ग में जाऊँगा, तुम लोग यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करो, और उसके बाद स्वर्ग से मैं पवित्र आत्मा को सामर्थ को भेजूँगा। ये लोग 120 लोग हालेलुया ऊपर रूम में जाके वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा वो लोग के ऊपर उतरा। उसके बाद वो अन्य भाषा में बातें करने लगे। वहाँ पे जो यहूदी लोग, जो फरीसी लोग बोलने लगे, ये लोग तो अभी पागल हो गया, बड़बड़ करने लगे, पागल हो गया, ये अभी ये लोग नशे में। ऐसे ये लोग को समझ नहीं पाए। मेरे प्रिय भाई, यदि कोई पवित्र आत्मा के सामर्थ में भर के अन्य भाषा में जब भी बातें करता है, हालेलुया, ये मेरे प्रिय भाइयों, इसमें किसी को निंदा करना नहीं, ये पवित्र आत्मा का आवाज़ है। जब भी आप बपतिस्मा लेते हो, जब भी आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है, जब भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप भरते हो, उसके बाद आपका मुंह से ये आता है, शब्द आता है। इसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो बनाए, आप मेरे यूट्यूब में जाकर देख सकते हो। अभी उसके बाद फिर आएगा अन्य भाषा का स्पीकिंग टंग्स का, और फिर मैं अगले महीना फिर मैं करूँगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई, हालेलुया। क्या हुआ जब भी हालेलुया जब भी और भी ये समझे, जब भी स्वर्ग के पवित्र आत्मा आया, पहला क्या किया, जीव को छोड़ा। कभी भी पवित्र आत्मा आता है, जीव को छोड़ता है, उसका जीव टंग्स, जो टंग्स है उसका चेंज होता है। हालेलुया, उसका ऑटोमेटिक चेंज होता है। उसके बाद वो प्रार्थना करते रहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, आत्मा में बातें करता है। हालेलुया, वेद की बातें आत्मा में बोलता है। हालेलुया। जब यहूदी लोग, जो फरीसी लोग था, ये लोग बोलने लगे, लोग नशे में। जब ये पतरस कहता है, हालेलुया, ये पतरस कहता है, यहूदी लोग, फरीसी लोग, ये नशे में नहीं, अभी तो दिन ही चढ़ाए। ये वो बात है जो योल का 2:28 में लिखा है। हालेलुया, जोएल चैप्टर 2:28, वहाँ पे वचन में लिखा है, परमेश्वर अंत के दिन में, परमेश्वर कहता है, मैं अंत के दिन में अपना पवित्र आत्मा सारे मनुष्य पर उड़ालूंगा। तुम्हारे बेटे बेटी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारा जो जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग सपना देखेंगे। जब भी पतरस बोला, अभी उसमें जब भी परमेश्वर ने बोला था योएल का 2:28, जोएल 2:28, वो वचन पूरा होता है। ये लोग को यहाँ पे समझा रहा था। मेरे प्रिय भाइयों, यदि कोई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरे, उसके अंदर, उसका मुंह से टंग्स, हालेलुया, उसका अन्य भाषा निकलता है, स्पीकिंग टंग्स, वो बातें करना चालू करता है। लेकिन हमको उस टाइम में वैसा बोलना, पवित्र आत्मा को निंदित करना नहीं है। हालेलुया, पवित्र आत्मा को ये करना नहीं है। आत्मा में हो गए, आत्मा में पूरा भर के, पवित्र आत्मा का पूरा सामर्थ्य में पूरा भर के मुझे भी मिला था। जब भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरा, मैं अन्य भाषा में जब भी बातें करने लगा, स्पीकिंग टंग्स में बातें करने लगा। आज मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, अन्य भाषा में मैं बातें करता हूँ, अन्य भाषा में मैं गाना गाता हूँ, और अन्य भाषा में मैं वर्शिप करता हूँ, अन्य भाषा में बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, अन्य भाषा में हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों। जब भी पवित्र आत्मा आने के बाद, एक आदमी, एक भाई, एक बहन, जब भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरते है, जब भी पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है, बोलने के लिए सामर्थ्य देता है, तभी वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे। आप भी बोलोगे हालेलुया। आपको क्या होना है, डिजायर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, प्रभु ये मुझे चाहिए। हालेलुया, जब भी आप स्पीकिंग टंग्स, जब भी अन्य भाषा का वरदान आपको मिला, उसके बाद मेरे प्रिय भाई, आप सब उथल पुथल करके रख दोगे। हालेलुया, शैतान का बंधन हर चीज़ से आप आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया, तभी आप पहले जैसे नहीं रहोगे। हालेलुया, आप पूरा चेंज हो जाओगे। हालेलुया, आप जो साउल था, साउल पौलुस बन गया, ऐसे आप ऐसे हो जाओगे। आप पूरा बदलोगे। जब भी पवित्र आत्मा आने के बाद, जब भी पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, उसके बाद आपको बनाना चालू करते हैं। आपका बोलने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, सब कुछ बदलता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपका गाइड करता है, पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करता है। सुबह से लेके शाम तक पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते रहता है। बेटा ये कर, ये मत कर, इधर जा, इधर मत जा, इसको देख, उसको मत देख। ऐसा पवित्र आत्मा डे प्रतिदिन रोज आपका अगुवाई करते रहता है, पवित्र आत्मा। हालेलुया, पर ये समझ कहता है, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आज मेरे प्रिय भाइयों, पवित्र आत्मा हमारे
साथ में ये धरती में कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा घूम रहा है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। जब भी हम प्रभु के पास आते हालेलुया पर आराधना स्तुति करते, आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ जाओगे। जैसे आप जितना आप आत्मा में बने रहते हो, हालेलुया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पूरा भर जाओगे। हालेलुया। उसके बाद आपका ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। अभी इसके बारे में मैं आने वाला टाइम में वीडियो बनाऊंगा अन्य भाषा के बारे में, स्पीकिंग टंग्स, प्रेइंग टंग्स, हालेलुया। वर्शिप के लिए कैसे हम लोग आत्मा में गाना गा सकता है, कैसे हम आत्मा में कैसा जो अन्य भाषा में जो बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, वो इस संसार का नहीं है, जो अपना मन से नहीं आया डायरेक्ट आपको स्वर्ग से मिलेगा। पवित्र आत्मा शब्द देता है, उसके बाद आपको बोलना है, उसके बाद एक एक चीज़ डे प्रतिदिन आपको उसको बढ़ाना है। जब भी छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ पापा डैडी मम्मी कुछ बोलेगा नहीं, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, ऐसे ऐसे उसका सब कुछ लैंग्वेज भाषा सब चेंज होता है। ये भी ऐसे ही है। हालेलुया। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों, आप सुबह शाम प्रार्थना में बने रहना। आने वाला टाइम में बहुत संकट आ रहा है, दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, लेकिन प्रभु आपके साथ है। आपको किसी चीज़ से आपको डरने का जरूरत नहीं, प्रभु आपके साथ है। आप सुबह शाम प्रार्थना करते रहना, प्रभु में बने रहना। प्रभु हर चीज़ से आपको परमेश्वर जयवंत करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 16:33, जॉन चैप्टर 16:33, प्रभु यीशु मसीह कहता है संसार से तुमको कलेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार से जीत लिया। संसार में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, कोरोना वायरस से हर बुरी चीज़ है, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको हर चीज़ से मैं तुमको जयवंत करूँगा। प्रभु आपको एक एक चीज़ से जयवंत करेगा मेरे प्रिय भाई। जैसा आप हालेलुया, जैसा आप अच्छे हालेलुया, आप जितना अच्छे होते हो, जितना आप अच्छा काम करते हो, उतना प्रभु को अच्छा महिमा मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत आशीष वचन के अनुसार आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यार पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज भाई बहन जितने आज वचन सुने सबको बहुत से आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का शांति इनका जिंदगी में आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए। सादे आदर में मैं आपको प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मान दे, आमीन। अब आमीन बोलिए। मेरे प्रिय भाई, अभी मैं प्रार्थना करूँगा, आपका जहाँ भी दर्द वहाँ पे हाथ रखना, आमीन बोलना। हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूँ, प्रभु आपको छोड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्यार पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग देखने से था देखने लगे परिवेश मसीह के नाम से, जो सुनने से था सुनने लगे परिवेश मसीह के नाम, जो बोलने से था बोलने लगे परिवेश मसीह के नाम से, जो चलने से था चलने लगे परिवेश मसीह के नाम से। डायबिटीज का आप आमीन बोलते जाओ। हालेलुया। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है परिवेश मसीह के नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है परिवेश मसीह का नाम से। लेप्रा, सोटला, मांडे, डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल, गंदगी आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। जादू टोने का शक्ति, काला जादू का शक्ति, हालेलुया, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति, खिलाए पिलाए सब खत्म हो रहा है, पर सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। व्यभिचार का आत्मा, गंदगी आत्मा, हाल पाप करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पाप का जंजीर, श्राप का जंजीर, पीढ़ी का श्राप सब खत्म हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जो पेट फूला है इसी टाइम में हाथ रखो, इसी टाइम में आपका पेट हाल इसी टाइम में ठीक हो रहा है। आप पेट का दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ रखो, इसी टाइम में आपका पेट दर्द सब निकल के चला। आपका जहाँ भी दर्द है वहाँ पे हाथ रखो, प्रभु इसी टाइम में छोड़ रहा है। आपका सर का दर्द इसी टाइम में निकल के चला जा रहा है। गले का दर्द सब, खांसी सब निकल के चला जा रहा है। पर विश्वास साथ आप हाथ रखना, प्रभु इसी टाइम में आपको छोड़ रहा है। परमेश्वर का उपस्थित आ रहा है इसी टाइम में। रले प्राशो प्रोटा महास्टला बराली टला बरास्टोला बुरके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाले लीवर में जो भी सूजन है सब इसी टाइम में चंगाई हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। बवासीर का बीमारी, लहू बने का बीमारी, गुप्ता अंग में बीमारी सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह टीबी का बीमारी, कैंसर का बीमारी सब खत्म हो रहा है प्रभु। आप विश्वास करो। हालेलुया। जो नस में जो पानी भरा है सब विश्वास से हाथ रखो, पूरा यीशु का नाम से सूख जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया का जो पानी सब सूख जाए, आज सारे बीमारी सब निकल के चला जाए। कोरोना वायरस, परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर ने कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर ने 10 लोगों को टीका दे दिया कोरोना वायरस को। हालेलुया। परमेश्वर कोरोना वायरस भी
परमेश्वर निकालता है। हालेलुया। राबा सेटेला ब्राटेला मांटे। हाल जो शादी में भाई बहन का जितने भी रुकावट है सब निकल के चला जा रहा है। हाल आपको प्रभु बेटे का आशीष दे रहा है। आप आमीन बोलना। हाल परमेश्वर आपको छोड़े, जिसके पास बच्चा नहीं है प्रभु आपको बेटे का आशीष दे रहे हैं। हालेलुया। सारे नशा करना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का महिमा उतर रहा है इसी टाइम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लड़ाई झगड़ा गोलच करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ हाले सुसाइड का आत्मा, आत्महत्या करने का आत्मा, हालेलुया, और एक्सीडेंट का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सर का दर्द, पीठों का दर्द, हाल पैर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है इसी टाइम में। हाल परमेश्वर आपको छोड़ा है। जितने लोग हालेलुया, जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपको दोनों को आशीष कर रहा है। स्वर्गीय ज्ञान आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसी टाइम में छोड़ा है। परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है इसी टाइम में। जितने लोग प्रभु के राज्य में जो बीज बो रहा है, परमेश्वर आपका व्यापार को परमेश्वर बढ़ा रहा है, आपका बिजनेस को परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया। जितना भी आपका जितना भी रुका काम है सब सारे आज से खुल जाएगा प्रभु यीशु मसीह का नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। इनका जितना भी रुका काम है सब खुल गया प्रभु यीशु मसीह का नाम से। खुल जाए प्रभु यीशु मसीह यीशु का नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है इसी टाइम में। हालेलुया। हालेलुया। मृगी का दौरा, बीमारी सब निकल के, नशा का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो बहनों, आने वाला टाइम में बहुत संकट आ रहा है। हालेलुया। बहुत दुख तकलीफ आ रहा है। आपका अपना ज़िंदगी प्रभु में बनाना, प्रभु आपका रक्षा करेगा। हाले आजू बाजू के लोगों को भी सब आप हालेलुया सबको आप सब लोग मिल के आप लोग प्रार्थना करो। प्रभु आने वाला टाइम में हालेलुया आने वाला संकट से, आने वाला बीमारी से, वायरस से प्रभु आपको बचाएगा। हाल आप यदि प्रभु के पास रहते हो, सुबह शाम प्रार्थना करते हो, जितना भी हथियार जो शैतान ने बनाए कोई भी सफल नहीं होगा, आपके पास नहीं आएगा। बीमारी नहीं आएगा, कोई शैतान नहीं आएगा, बीमारी कुछ वरना वायरस कुछ नहीं आएगा। आपके पास में कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। आप ना जिंदगी आपको प्रभु में बनाना। मेरे प्रिय भाइयों, अभी आने वाला टाइम में संकट आ रहा है, इसमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है और कोई बचा नहीं सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है। संकट के टाइम में छुपने का स्थान है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आप सुबह शाम प्रभु का आराधना स्तुति करते रहना, घर में प्रार्थना करते रहना, बाइबल पढ़ो, चर्च में जाओ, प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपके साथ में, प्रभु आपको आशीष करेगा। परमेश्वर का वचन के अनुसार आप चलना। हालेलुया। परमेश्वर जो भी शिक्षा देता है, हमारा परमेश्वर भलाई के लिए परमेश्वर शिक्षा देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, मैं पूरा लॉकडाउन के समय में आपका सेवा के लिए रोज़ प्रभु का वचन को लेके आ रहा हूँ। आपका सेवा करो। आप जो भी बंधन में वहाँ से आप बाहर आओ। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन, यहाँ पे प्रभु का वचन से आपको छुटकारा मिलेगा। हम लोग के संसार में जानते नहीं हमको कैसे चलना, लेकिन प्रभु का वचन आपको चलाएगा। प्रभु का वचन आपको रास्ता दिखाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना। फेसबुक चैनल में आप फेसबुक में आप कमेंट कर सकते हो। हालेलुया। आप जो भी बीमारी में, जो भी समस्या में, आप मुझे लिख के भेजो, कमेंट करो। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, प्रभु आपके साथ है, आपके बच्चे के साथ है, आपका परिवार के साथ है। परमेश्वर आपको डरना नहीं, किसी चीज़ से डरना नहीं, आप प्रभु में बने रहना। हाले प्रभु आपके साथ है। हाल मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, आपका परिवार को, बच्चे को, सबको आशीष करे। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।